बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत की जनता सिर्फ वोट देने के लिए है। वोटों के अलावा भारत की जनता की कहीं कोई उपयोगिता नहीं है। अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव हुआ, जिस समय प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र में 15 करोड़ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से विज्ञापन में खर्चा कर रहे थे, जिस विज्ञापन का आशय था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और उसी पीरियड में बंगाल में होने वाले चुनाव में लाख लाख लोगों की सभाओं को इन्होंने संबोधित किया। कैसा राजनीतिक चरित्र है कि वोटों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। बंगाल चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हार गई, उसके बाद वहां जो विजयी पार्टी थी ममता बनर्जी की, उसके कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनकी दुकानें लूटी जाने लगी, उनके साथ मारपीट की जाने लगी, यहाँ तक कि हिंदुओं को अपने परिवार सहित बंगाल से पलायन करना पड़ा। इन खबरों को देखकर ऐसा लगता है, क्या हम भारत में हैं? क्या ये देश हमारा है? क्या हम अपने देश में सुरक्षित हैं? क्या इस देश के राजनीतिज्ञों का भारत की जनता के प्रति कोई दायित्व बचा है कि नहीं बचा है? ऐसा लगता है कि भारत के नेता भारत की जनता को अपना गुलाम मानते हैं कि उनको वोट दीजिए, वे उनके ऊपर शासन करते रहें, और भारत की जनता के सुख दुख उससे किसी भी तरीके का इनका कोई लेना देना नहीं। जो बंगाल की स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए हमने कल प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखा है। और पत्र को मैंने बिना किसी लाक लपेट के बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि अगर बंगाल में हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार पर सरकार ने 2-3 दिन के अंदर काबू नहीं पाया, और अगर भारत की तकदीर में हिंसा करना ही लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हिंदुओं की जिंदगी बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के पूरे देश से कार्यकर्ता बंगाल के लिए कूच करेंगे। और अगर वर्ग संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो वर्ग संघर्ष से हम पीछे इसलिए नहीं हटेंगे कि हमें हिंदुओं की रक्षा करना है, उन निरपराध लोगों की रक्षा करना है जिनकी इज्जत लूटी जा रही है, जिनकी संपत्ति लूटी जा रही है, और जिन्हें मजबूरी में पलायन होना पड़ रहा है, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर। ऐसी स्थिति में मैं आशा करता हूं भारत सरकार से और बंगाल की सरकार से कि पत्र की गंभीरता को स्वीकारते हुए जो भी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं उसे बंद किया जाएगा। अगर इन्होंने 2-3 दिन के भीतर इन दंगों को नहीं रोका तो ये माना जाएगा कि दोनों सरकारें असफल रही। भाजपा ने हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर उनको उत्तेजित करके उनका वोट लिया, और वहाँ की टीएमसी ने उन हिंदुओं को जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया, उस कंडीशन में दोनों तरफ से जो मार पड़ी है वो हिंदुओं के ऊपर पड़ी है। तो हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार से मन दुखी है। आज मैं पूरे भारत के हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, और मैं तैयारी कर रहा हूँ कि अगर 3 दिन के भीतर बंगाल की हिंसा पर काबू नहीं पाया सरकार ने, तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बंगाल के लिए कूच करेंगे, अपने साथियों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा तो उस वर्ग संघर्ष का जवाब हम वर्ग संघर्ष से देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।